अच्छा जी, एक सवाल है. We often say, all humans are born equal. Do you agree? Of course. Common sense. Question 2. All people are humans. सारे लोग इंसान हैं. Do you agree? Of course. Common sense. God exists. खुदा है. Do you agree? Of course. Common sense. Common sense. Yes. Common sense. जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में बात करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो अक्सर हम वर्ड कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कॉमन सेंस कहती है अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए. यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं क्योंकि हम कहते हैं यह कॉमन सेंस है, अगर गर्म चीज़ को हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा. दूसरी कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर खाना ज़मीन पे गिर जाए तो वो खाने के लायक नहीं रहता. इन बिलीफ्स पे ऑलमोस्ट सारे लोग यकीन रखते हैं और इनको समझने के लिए स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर आप कॉमन सेंस को स्टडी करेंगे, जो शुरू में आसान लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इस पर सोचेंगे आपको समझ आएगी कि कॉमन सेंस सबके लिए कॉमन नहीं है. इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूं कि कॉमन सेंस को डिफाइन किया जाए. कॉमन सेंस है क्या? क्या इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है? वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि अगर आपने फेयर इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपना फीडबैक भी दें, कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं और आप हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं. हम वेल रिसर्चड कंटेंट लाते हैं आपके सामने, ऐसा कंटेंट विच आई एम श्योर कि आपको कोई नई इंफॉर्मेशन देगा या कोई ना कोई थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट ज़रूर हम आपके सामने लाएंगे. चले शुरू करते हैं. कॉमन सेंस की डेफिनेशन है ऐसी मालूमात, नॉलेज या अकीदे, बिलीफ्स जो हर किसी के लिए वाज़ेह, जाहिर, आया या स्पष्ट हो, यानी ओब्वियस. लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ हमें ओब्वियस लगती है वो हर किसी के लिए ओब्वियस नहीं होती. 18th सेंचुरी के फिलोसोफर जेम्स बियाती ने कोशिश की कि कॉमन सेंस का मतलब समझा जाए और उसने 17 अकीदे यानी 17 बिलीफ्स लिखे जो उसके ख्याल में हर शख्स तस्लीम करेगा. इनमें से कुछ अकीदे सीधी बातें लगती है, जैसे आई एग्जिस्ट यानी मैं मौजूद हूं. जाहिर है मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हूं जो नजर आता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. और दूसरा बिलीफ जो उसने पिक किया वो था ए होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, यानी पूरा हिस्सा अपने एक हिस्से से बड़ा होता है. राइट, मेक सेंस. लेकिन कुछ और बिलीफ्स जो उसने लिखे आज के दौर में आउटडेटेड या क्वेश्चनेबल लग सकते हैं. उसने लिखा गॉड एग्जिस्ट्स यानी खुदा मौजूद है. पहले कॉमन सेंस माना जाता था, लेकिन अब इस पे बहुत बड़े डिबेट्स होते हैं, किताबें लिखी जाती है, फिलोसोफर से लेकर साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी इस टॉपिक पे काम किया. एक और बिलीफ ये था कि इनग्रेटिट्यूड ऑट टू बी पनिश्ड, यानी नाशुक्री की सजा मिलनी चाहिए, जो कि इखलाकी और मजहबी नजरियात को मिक्स करते हैं. फिर कुछ और ख्यालात हैं, जैसे द सेंसेस कैन बी ट्रस्टेड, यानी हमारे हवास पर भरोसा किया जा सकता है, मतलब जो हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो ठीक है. और आई एम द सेम पर्सन आई वॉज यस्टरडे, यानी मैं कल भी वही शख्स था जो आज हूं. ये ख्यालात भी आज के मॉडर्न साइंस में डिबेट और डिस्कशन का सबब बन सकते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी एंड आइडेंटिटी अब पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है. तो क्या कॉमन सेंस वाकई इतना यूनिवर्सल और ऑब्वियस है जितना हम सोचते हैं?
हैरत की बात यह है कि किसी ने पहले कभी ये नहीं सोचा कि कॉमन सेंस को इन्वेस्टिगेट और मेजर किया जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च दिखाती है कि जो हम कॉमन सेंस समझते हैं वो वाकई सबके लिए कॉमन सेंस नहीं होता। अगर ये सच है तो ये हमारे सोचने का तरीका हर चीज के लिए बदल सकता है, चाहे वो तरबियत हो, तालीम हो, सियासत हो या कानून हो। मिसाल के तौर पर कॉमन सेंस का एक बड़ा किरदार होता है जब जजेस अपने अदालती फैसले सुनाते हैं या पॉलिटिशियंस कौमी मसाइल या नेशनल पॉलिसी के हालात पेश करते हैं। अब तो रॉबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कॉमन सेंस सिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इंसानों की तरह बिहेव करें। कॉमन सेंस का तस्वुर हमेशा से अहम रहा है। जब इंडिया और पाकिस्तान ने 1947 में अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो उन्होंने उन सच्चाइयों का हवाला दिया जो उनके नज़दीक ऑब्वियस थी, जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम के उसूलों को फंडामेंटल आइडियाज के तौर पर तस्लीम किया। आज के दौर में भी हम कॉमन सेंस का जिक्र हर जगह सुनते हैं, चाहे डॉक्टर से मशवरा लें या पॉलिटिशियंस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पेश कर रहे हों। हम बच्चों को भी इनकरेज करते हैं कि वो फैसले लेते वक्त कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, और जब वो नहीं करते तो उन्हें डांट खानी पड़ती है। इस बात के बावजूद कि कॉमन सेंस रोजाना जिंदगी में इतना अहम है, इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। अक्सर रिसर्च या तो फिलोसफिकल थी जो कॉमन सेंस की समाजी अहमियत पर डिस्कस करती थी, यानी इसकी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉमन सेंस को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये दो डायरेक्शंस जिन पर कॉमन सेंस को लेकर काम हुआ है। डंकन वाट्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्चर हैं, कहते हैं कि दोनों अप्रोच एक बहुत बैड एजम्पशन पे बेस्ड है। वो एज्यूम करते हैं कि कॉमन सेंस की डेफिनेशन हमें पता है और सब लोगों का यूनानिमस कंसेंसस है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में कॉमन सेंस इतना आम या आसान नहीं जितना पहले समझा जाता था। इसे समझना हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में मददगार साबित हो सकता है और ज्यादा स्मार्टर और रिलेटेबल मशीन्स बनाने में भी मदद कर सकता है। जितना हम इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं उतना ज्यादा ये समझ आता है कि कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं जितना हम सोचते हैं। रिसर्चर्स ने 4407 ऐसे सेंटेंसेस कलेक्ट किए जो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं कॉमन सेंस के तौर पर क्लेम किए थे। ये सेंटेंसेस मुख्तलिफ सोर्सेस से कलेक्ट किए गए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल कैंपेन ईमेल्स, पॉपुलर सेइंग्स और डेटा सेट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करते हैं। कुछ सेंटेंसेस वाकई ऑब्वियस लगते थे, जैसे ऑल पीपल आर ह्यूमंस, यानी सब लोग इंसान हैं, या गन्स आर डेंजरस, यानी बंदूक खतरनाक होती है। जबकि कुछ सेंटेंसेस ज्यादा सब्जेक्टिव थे, जैसे यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप वही हैं जो आप खाते हैं, या इफ उमर हिट्स मुसविर, मुसविर विल बी अपसेट, यानी अगर उमर मुसविर को मारेगा तो मुसविर को बुरा लगेगा। रिसर्चर्स ने यही जानने की कोशिश की कि लोग इन स्टेटमेंट से कितना मुत्तफिक हैं। 2046 पार्टिसिपेंट से रैंडम तौर पर 50 स्टेटमेंट्स का सेट दिया और कहा कि वो ये रेट करें कि क्या वो इनसे मुत्तफिक हैं और क्या उनका ख्याल है कि अक्सर लोग भी इनसे मुत्तफिक होंगे। जब उन्होंने रिजल्ट्स को एनालाइज किया तो पता चला कि जवाब बहुत मुख्तलिफ थे, जो ये दिखाता है कि लोग जरूरी नहीं कि कॉमन सेंस के बारे में एक जैसे ख्यालात रखते हों। जिन लोगों के बिलीफ्स मेजॉरिटी के ख्यालात से मिलते थे और जिन्हें ये समझ थी कि अक्सर लोग क्या सोचते हैं, उन्हें ज्यादा कॉमन सेंस वाला समझा गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि रिसर्चर्स ने देखा कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि एज, एजुकेशन या पॉलिटिकल बिलीफ्स का ज्यादा ताल्लुक नहीं था कि किसी शख्स के पास कितनी कॉमन सेंस है। इंटेलिजेंस का भी इसमें कोई बड़ा किरदार नहीं था। जैसे रिसर्चर डंकन वाट्स ने कहा, ज्यादा तालीम या गहराई से सोचने का यह मतलब नहीं कि आपको यह समझ आता है कि दूसरे लोग
किसी इशू पर क्या सोचते हैं। मगर एक अहम खासियत जो ज़्यादा कॉमन सेंस वाले लोगों में देखी गई वो थी सोशल परसेप्टिवनेस, यानी दूसरों के जज्बात और सोशल क्यूज को समझने की सलाहियत। ये एक टेस्ट के जरिए मेजर की गई जिसे रीडिंग द माइंड इन द आईज कहते हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पिक्चर्स देखनी थी जो लोगों की आंखों पर फोकस्ड थी और उनसे अंदाजा लगाना था कि उन लोगों के जज्बात या रवैये क्या हैं। जिन लोगों ने इस टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लिए उन्हें रिसर्चर्स के मुताबिक ज्यादा कॉमन सेंस वाला समझा गया। इसका मतलब यह है कि दूसरों के जज्बात को समझने में महारत रखना आपको समझने में मदद दे सकता है कि समाज के अक्सर लोग किस इशू के बारे में क्या सोचते हैं। यह बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉमन सेंस सिखाने में एक चैलेंज पैदा करती है, क्योंकि कॉमन सेंस का एक बड़ा हिस्सा इंसानी जज्बात और सोशल क्यूज को समझने पर मबनी है। इसे मशीन्स में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है और एक किस्म की इंटेलिजेंस भी है जो कॉमन सेंस को समझने में मदद कर सकती है, जिसे इम्प्लिसिट इंटेलिजेंस कहते हैं। ये वो नॉलेज है जो हम अनइंटेंशनली सीखते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर लोग मदर टंग बोलना सीखते हैं चाहे उन्हें ग्रामर के रूल्स समझ ना भी आए। ये वाली नॉलेज एक्सप्लिसिट लर्निंग से डिफरेंट है, जिसमें हम जानबूझ के इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। रिसर्चर्स ने यह देखा कि कॉमन सेंस की तरह लोगों की इम्प्लिसिट लर्निंग को जानने की एबिलिटी वेरी कर सकती है और इसका ज्यादा ताल्लुक आईक्यू से नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, किसी का आईक्यू ज्यादा हो सकता है लेकिन फिर भी उसको दुनिया के अनस्पोकन रूल्स को समझने में मुश्किल हो सकती है, जबकि कोई दूसरा शख्स जिसकी एजुकेशन कम हो वो इन चीजों को नेचुरली समझता है। अब तक कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलती कि इम्प्लिसिट लर्निंग का उन इमोशंस को समझने से क्या ताल्लुक है जो आंखों से पढ़े जाते हैं, लेकिन यह मुमकिन है कि दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है। अगर कोई दूसरों के इमोशंस को समझने में अच्छा है तो वो अक्सर लोगों के ख्यालात से भी ज्यादा सेटिस्फाई हो सकता है और उसके पास ज्यादा कॉमन सेंस हो सकती है। लेकिन ये अब तक सिर्फ एक एस्टिमेशन है। इस स्टडी का दूसरा बड़ा रिजल्ट और भी हैरानकुन था। बहुत कम स्टेटमेंट्स सर्वे के दौरान कॉमन सेंस कहलाए गए। कोई स्टेटमेंट कॉमन सेंस तब कहलाएगा जब सारे लोग उसे कॉमन सेंस समझते हैं। रिसर्चर्स ने देखा कि सिर्फ चंद स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करती है और वो भी ज्यादा सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट्स थी जो रोजाना की चीजों के बारे में थी, जैसे प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल टू ग्रो और पेट्स शुडंट बी टेकन आउटसाइड ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट। ये वो लॉफ्टी आइडियल्स नहीं है जो हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मिलते हैं, जैसे सब लोग बराबर पैदा हुए हैं। आखिर में रिसर्चर्स ने यह कंक्लूजन निकाला कि जैसे हम आमतौर पर कॉमन सेंस के बारे में सोचते हैं वो एक किस्म का धोखा है। लोग आमतौर पर समझते हैं कि उनके ख्यालात सब लोगों से मैच करते हैं, जबकि अक्सर ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट मिशेली वैन डेलन इसे फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट कहते हैं, यानी ये तस्वुर कि लोग ये समझते हैं कि उनके ख्यालात सिर्फ सही नहीं बल्कि सारे अक्लमंद लोगों के ख्यालात भी होने चाहिए। वर्ड्स और उनकी टीम ने देखा कि लोग अक्सर अपने ओपिनियंस को कॉमन सेंस समझते हैं, चाहे उस पर थोड़ा ही इत्तेफाक क्यों ना हो। एक और रिसेंट स्टडी ने यह भी दिखाया कि जब कोई शख्स हमारे ख्यालात को सुनता है और फिर इख्तिलाफ करता है तो अक्सर लोग समझते हैं कि या उनके पास कॉमन सेंस नहीं है या फिर उन्होंने ठीक से बात सुनी ही नहीं। मतलब ये कि हम एज्यूम करते हैं कि अगर वो अच्छे से सुनते तो वो एग्री करते। चलिए अब देखते हैं कि कॉमन सेंस हमारी डेली लाइफ में कैसे बड़े असरात डाल सकता है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लोगों से अक्सर कहा गया कि अपनी एक्शंस को गाइड करने के लिए कॉमन सेंस का यूज करें, लेकिन ये सजेशन
ऐसे बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन है बड़ी मुश्किल। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को यह कॉमन सेंस लगता था कि दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाना चाहिए अगर वो एहतियात कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोगों को लगता था कि हर तरह के कांटेक्ट से बचना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट मिशेली वेंडेलन कहती हैं कि इस किस्म की वेग सजेशन या गाइडलाइन खतरनाक हो सकती है, और उसने 2 रीजंस दिए। पहला, ये गाइडलाइंस इस बात की वजाहत नहीं करते कि लोगों को असल में क्या करना चाहिए। दूसरी, ये टेंशन पैदा कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि आप कॉमन सेंस पर चल रहे हैं लेकिन कोई दूसरा शख्स डिफरेंट तरीका अपना रहा है, तो इसे नफरत और कन्फ्लिक्ट हो सकता है। लोगों के नजदीक कॉमन सेंस का यह फर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन रिसर्चर्स वाट और वाइटिंग्स को कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। जबकि कॉमन सेंस हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये छोटे ग्रुप्स में ज्यादा कंसिस्टेंट पाया जाता है, जैसे कि जजेस, डॉक्टर्स या डिफरेंट फील्ड्स के प्रोफेशनल्स। ये एक रास्ता खोल सकता है कि एआई को कुछ खास फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड कॉमन सेंस सिखाया जाए, जैसे कि लॉ या मेडिसिन। लेकिन हर शख्स इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि इसे कैसे अचीव किया जाए। कंप्यूटर साइंटिस्ट हेक्टर लेविस्की कहते हैं कि कॉमन नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज के दरमियान कोई क्लियर लाइन नहीं है। अपनी किताब मशीन्स लाइक अस टुवर्ड्स एआई विद कॉमन सेंस में, जो उन्होंने फेलो एक्सपर्ट रोनाल्ड ब्रैकमैन के साथ लिखी, वो एक डिफरेंट अप्रोच प्रपोज करते हैं। उनके मुताबिक कॉमन सेंस का मतलब यह है कि कॉमन नॉलेज को यूज करके डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो और ट्रैफिक लाइट रेड होकर फंस जाए, तो आप कुछ टाइम बाद समझ लेते हो कि शायद ट्रैफिक लाइट खराब है, और आप कॉमन सेंस का यूज करके रोड क्रॉस करते हो। लेकिन एक सेल्फ ड्राइविंग कार जिसमें कॉमन सेंस नहीं है, वो वहीं खड़ी रहेगी चाहे दिन और रात गुजर जाए। लेविस्की कहते हैं कि इस टाइप के प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज होने वाला कॉमन सेंस नियर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटीग्रेट किया जा सकता है। MIT के YNV वांग पहले ही रोबोट्स को इस टाइप का प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर काम कर रहे हैं। आजकल ज्यादातर रोबोट्स को मुख्तलिफ टास्क्स जैसे कि सफाई करना, इंसानों के एक्शंस को कॉपी करके ट्रेन किया जाता है, लेकिन जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो मुश्किल में फंस जाते हैं। वैंग और उनकी टीम इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रोबोट्स के एक्शंस को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के नॉलेज से लिंक करके, जो रोबोट्स को ये समझने में मदद दे सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो नया प्लान बनाए और प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इस्तेमाल करके रोबोट्स को प्रैक्टिकल कॉमन सेंस देना रिसर्च का एक हॉट टॉपिक और चैलेंज है। कॉमन सेंस जितना कॉमन हम समझते हैं, ये हकीकत में उतना कॉमन नहीं है, और जब हम कॉमन सेंस को इतना कॉमन और आसान समझते हैं तो इससे डिफरेंट आइडियोलॉजी और ओपिनियन वाले लोगों के दरमियान टेंशन्स क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में गन रेगुलेशंस को लेकर बहुत टाइम से 2 ग्रुप्स में डिफरेंसेस चल रही है। एक समझता है कि कॉमन सेंस ये है कि गन्स को रेगुलेट किया जाए, और दूसरा ग्रुप कहता है कि ये हमारी फ्रीडम में इंटरफेरेंस है। तो दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ सके कि कॉमन सेंस असल में है क्या और ये सब्जेक्टिव ओपिनियन से कैसे डिफर करती है, तो फिर ऐसे डिस्कशंस को ज्यादा रैशनल तरीके से और कम जज्बाती होकर सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी एग्जांपल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इंसानों को आजाद नहीं किया जाता। एक ग्रुप कहता है कि इंसान का आजाद होना उसका बुनियादी हक है और वो इसे कॉमन सेंस कहते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि किसी टेरिटरी या ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल करना हमारी नेशनल प्राइड
नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी का इशू है। जब इस पे कन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ लड़ाई होती है, वायलेंस होता है, लोग मरते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, एटसेटेरिया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन सब चीजों को इलीगल करार देता है, लेकिन एक ग्रुप के कॉमन सेंस के हिसाब से दूसरे ग्रुप पे जुल्म करना जायज करार दिया जाता है। अब यहां दो में से एक ग्रुप कॉमन सेंस को नहीं समझता। एज ए रिजल्ट इट गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। जैसे वेन डेलन कहती है, लोग नेचुरली ये समझते हैं कि उनके व्यूज और लोग भी शेयर करते हैं और उनके आइडियाज पर्सनल बायस से पाक हैं, यानी दे बिलीव दे आर नॉट बायस्ड। अगर आप ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि आपके पास कितनी कॉमन सेंस है, तो आप वर्ड्स और राइटिंग की ऑन गोइंग स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में कॉमन सेंस क्या है और लैंग्वेज और कल्चर जैसे फैक्टर्स का हमारे ख्यालात पर क्या असर पड़ता है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस स्टडी को commonsense.seas.upenn.edu पर देख सकते हैं। इस रिसर्च के जरिए वो कॉमन सेंस को और भी अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं और समझ सकें कि ये डिफरेंट सोसाइटीज में कैसे फर्क करता है। उनके रिजल्ट्स हेल्प कर सकते हैं ये समझने में कि कौन सी नॉलेज वाकई कॉमन है और हम कैसे इंसानों और मशीनों के दरमियान इंटरैक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।